बोली गणेश जी महाराज की जय, लक्ष्मी माता की जय। सभी भक्तजनों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। महालक्ष्मी का व्रत धन का व्रत है। दुनिया के सभी लोग धन को चाहते हैं, सभी लोग धन की कामना करते हैं। धन की देने वाली माँ लक्ष्मी है। धन के साथ बुद्धि का, सद्बुद्धि का संयोग अत्यावश्यक है। अगर बुद्धि सही नहीं रहेगी तो धन चिरकाल तक संरक्षित नहीं होगा। इसलिए गणेश जी का ध्यान करके, गणेश जी का पूजन करके ही माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, ऐसा विधान आया है। माँ लक्ष्मी जो धन की देवी है, साथ साथ ये कहती हैं चरित्रवानों के पास, सफाई वालों के पास जहाँ सफाई है, सच्चाई है, वहां लक्ष्मी का निवास होता है। जहां गंदगी है वहां लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रा का निवास होता है। दरिद्रा कार्तिक महापुराण में कहानी आई है, कार्तिक महात्म्य में आई है कहानी, जिसमें समुद्र मंथन के समय कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान विष्णु ने दोनों को स्वीकार कर लिया। जब भगवान विष्णु लक्ष्मी से विवाह करने को उद्यत हुए, लक्ष्मी ने कहा यह ऐसा ठीक नहीं कर रहे हैं, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी कुंवारी है, पहले उसका विवाह की व्यवस्था कीजिए। शास्त्रों का यही विधान है कि पहले बड़ी बहन का शादी होना चाहिए। भगवान ने शास्त्रों कहा ठीक है, तुम्हारी बड़ी बहन का शादी पहले कराता हूँ। भगवान ने घूम फिर कर देखा, दालम्य नाम के एक मुनि मिले, जिनके साथ महालक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रा जो कहलाती है, अलक्ष्मी कहलाती है, शादी करा दी गई। मुनि खुशी खुशी अपनी पत्नी को लेकर चले, अपने आश्रम पर पहुंचे। वहां पहुंची अलक्ष्मी, देखा कहीं हवन हो रहा है, कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं वेद ध्वनि हो रही है, सुगंधित धूप की सुगंध फैली हुई है। घबरा गई, बोली कि यहाँ तो मैं नहीं रह पाऊंगी, 1 मिनट यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे यहाँ से ले चलिए, कहीं और जगह ले चलिए। मुनि ने पूछा क्यों? अब तो मेरा स्थान यहाँ नहीं है, जहाँ पर जीव हत्या हो रही हो, चारों तरफ गंदगी फैली हो, जहाँ जुआ हो रहा हो, अनैतिक कार्य हो रहे हो, वहीं रहना मेरा संभव है, यहाँ मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। दालव मुनि ले गए, एक पीपल के पेड़ के नीचे अलक्ष्मी को बैठा दिया। बोले मैं स्नान ध्यान करके आ रहा हूँ, तब तक तो यहीं रहो। और वहाँ से मुनि वहाँ से भाग गए। यहाँ पर कुछ देर इंतजार किया लक्ष्मी ने। जब मुनि नहीं आए तो जोर जोर से रोने लगी। उनका रोने का स्वर स्वर्गलोक में पहुंचा। भगवान विष्णु जी ने सुना, लक्ष्मी ने सुना, बोली कि मेरी बड़ी बहन रो रही है, चलिए उसका दुख दूर कीजिए, क्यों रो रही है। लेके आई लक्ष्मी जी विष्णु भगवान को, पूछा क्यों, क्या बात है। तो मुनि मुझे छोड़ के भाग गए, उन्होंने मेरा परित्याग कर दिया, अब मैं कहाँ जाऊँगी। भगवान बोले कि तुम इस पीपल के पेड़ के नीचे रहो, हर शनिवार के दिन हम दोनों आदमी यानी तुम्हारी बहन और हम यहाँ आए करेंगे और मिलने आएंगे, और साल में एक दिन 12 घंटे के लिए लक्ष्मी को यही छोड़ जाऊंगा, तुम भरपूर मिल लेना। जो आज दिवाली आ रही है, इस दिन लक्ष्मी और दरिद्रा जो सगी बहनें मिलती हैं, सुबह सुबह सूप बजाते हुए दरिद्रा को बाहर निकाल देते हैं। दरिद्रा निसारणम कहा जाता है। और लक्ष्मी सब लोग कहते हैं कि लक्ष्मी सदा हमारे यहाँ निवास करें। लक्ष्मी का ज्ञान से बहुत बड़ा संबंध है, सफाई से बहुत बड़ा संबंध है। जहाँ सफाई है, जहाँ प्रेम है, वहाँ लक्ष्मी चिरकाल तक निवास करती हैं। इसलिए पति पत्नी पूरे परिवार को प्रेम से रहना चाहिए। कलह क्लेश जहाँ नहीं हो, वहीं पर माँ लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए सदा ही प्रेम से रहें और माँ लक्ष्मी के चिरकाल तक निवास करने की प्रार्थना करें। ज्ञान का संबंध चूंकि गणेश जी से है, सद्बुद्धि से है। गणेश जी का वाहन मूषिक है, जो बहुत धीरे चलने वाला है, जबकि माँ की सवारी हाथी है, वो तेज चलने वाली है। माँ की सवारी एक उल्लू भी है, जो रात में चलता है, रात में उड़ता है, उसे रात में दिखाई पड़ता है। माँ जब हाथी पर चढ़ के आती है तो दरवाजे पर हाथी, घोड़े, बहुत से धन दौलत की ढेर लग जाती है। और जब माँ उल्लू पर चढ़ के आती है तो उसका धन अनैतिक कार्यों में व्यय हो जाता है। इसलिए कामना करें कि माँ महालक्ष्मी हाथी पर सवार होकर मेरे यहाँ आए और चिरकाल तक निवास करें। माँ का यह आशीर्वाद हमारे पुष्ट दर पुष्ट बना रहे, माँ की असीम कृपा बनी रहे। धनवान का ही आदर होता है, सब संसार धनवान का ही आदर करता है। धन जो है अनेक अवगुणों को ढक देता है, इसलिए धन की सभी चाहना करते हैं। सभी चाह करते हैं कि हमारे यहाँ धन रहे। धनवान व्यक्ति का सब लोग आदर करते हैं, और धनवान के पास ज्ञान हो जाए तो फिर क्या कहना। इसलिए ज्ञान का संबंध भगवान गणेश जी है, गणेश जी से है। गणेश जी ही सद्बुद्धि को प्रेरणा देते हैं और कहते हैं कि हे भक्तों, सदा प्रेम भाव से मेरा वाहन जो मूषिक है, इस गति से
सब धीरे धीरे आगे बढ़ो, निरंतर आगे बढ़ते जाओगे और परम लक्ष्य को प्राप्त होगे। इसलिए भगवान गणेश जी की पूजा करते हुए माँ लक्ष्मी की पूजा करें और ये कामना करते हुए कहें कि हे माँ लक्ष्मी, हमसे जो सात्विक कमीनी हो वह हमारे घर में आए। अनैतिक कार्य से हम धन इकट्ठा न करें। अनैतिक धन जो आता है तो वह अनैतिक कार्यों में खर्च हो जाता है। जायज कमाई जहाँ तक होती है वह बहुत दिन तक टिकती है। इसलिए माँ लक्ष्मी से नित्य प्रार्थना करें, विशेषतः दिवाली के दिन प्रार्थना करें, हे माँ हमारे कुवृत्तियों पर भगवान गणेश जी अंकुश लगावें और आप सदा हमारे ऊपर अपना वरद हस्त रखो ताकि हम निरंतर आगे बढ़ते जाएं, धन की चरम सीमा को प्राप्त करें। और सभी भक्तों को ये प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे धन का वृथा व्यय न हो, अनैतिक खर्च न हो हम करें। और फिर भी अगर ऐसा कुछ हो गया है अनजाने में, वाणी से कर्म से, तो माँ से क्षमा मांगे। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। माता कुमाता कभी नहीं होती। माँ सबकी भूल को क्षमा करती है और अपने पुत्रों को आशीर्वाद देती है कि संतान, सब लोग मेरी संतान हो, सब पुत्रों पर मेरा समान प्यार है, आगे बढ़ो, निरंतर उन्नति को प्राप्त करो और अपने बुद्धि को सही रखते हुए हमारा आशीर्वाद ग्रहण करो। गणेश जी से दाहिनी ओर यानी गणेश जी की दाहिनी ओर माँ की प्रतिमा स्थापित करें। पूजा में षोडशोपचार विधि से प्रथम गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी को पीला वस्त्र चढ़ावें, जबकि माँ को लाल वस्त्र, लाल पुष्प, लाल फल चढ़ाने का विधान है। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण पंचामृत कहलाता है। पाद्य अर्घ स्नान के पाद्य अर्घ आचमनी के बाद स्नान पंचामृत से करावें, पुनः जल से करावें, फिर वस्त्र चढ़ावें, चंदन चढ़ावें, अक्षत चढ़ावें, पुष्प माला चढ़ावें और धूप दीप नैवेद्य भोग लगावें। माँ को भोग में तुलसी के पत्ते पड़ते हैं, लेकिन गणेश जी के भोग में तुलसी के पत्ता नहीं पड़ता, इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने चाहिए। गणेश जी दुर्वा से प्रसन्न होते हैं। गणेश जी को दुर्वा का मंत्र है कांडात कांडात परोहंती परुषः परुषस्परी एवान दुर्वेणु परतनु सहस्रेण शतेन च। मैं 100 से हजारों की ओर बढ़ूं, सत्कर्मों में 100 हो, 1000 हो, लाख हो, हमारे पुण्य कर्म बढ़ते जाए। ये दुर्वा चढ़ाने का मंत्र है। गणेश जी को दुर्वा चढ़ावे। माँ को लाल फल में विशेषतः अनार अथवा लाल सेव चढ़ाने का विशेष महत्व है। माँ को रक्त कमल, कमल 3 तरह के होते हैं जिसमें लाल कमल माँ लक्ष्मी को विशेष प्रिय है। कमल हस्ता, कमल आसना कहा जाता है, रक्त कमल निवासिनी कहा जाता है। माँ को कमल बहुत ही प्रिय है। कमल के पुष्प, एक कमल की कली को चढ़ाते हैं, कमल की कली चढ़ाई जाती है माँ को, पुष्प चढ़ाए जाते हैं, कमल के कलियां भी चढ़ाई जाती है माँ को। माँ के दाहिने हाथ में कमल का ही फूल है, एक हाथ वरद मुद्रा में उठा हुआ है, इसलिए माँ को कमल का पुष्प अवश्य चढ़ावें। माँ को कमल गट्टा अवश्य चढ़ावें, साबुत हल्दी अवश्य चढ़ावें और माँ को मिष्ठान के रूप में खोए से बनी हुई मिष्ठान, खील, बतासे चढ़ाए जाते हैं। माँ का स्पेशल प्रसाद है, इसका विशेष ध्यान दें। पूजा का समय 5:33 के बाद हो रहा है सायंकाल में, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। अगला मुहूर्त इसके बाद 6 घंटे के बाद मिलेगा, इसलिए सायंकाल का ही दीप जलाने का, दीपमाला करने का महत्व है। दीप यानी अंधकार का नाशक, अज्ञानता का नाशक ज्ञान, वैसे ही अंधकार का नाशक दीप। ये दीप का भाव ये है कि हमारे संसार में अंधकार रूपी अज्ञानता का नाश हो सके। अमावस की रात काली रात होती है, लेकिन दीपों के प्रकाश में यह उज्जवल रात्रि प्रकाशमय बन जाती है। हर जनमानस के मन में सद्ज्ञान का, सद्विचारों का दीप जले, यानी सभी लोग ज्ञान के मार्ग से धन का अर्जन करें। इस पूजा का विशेष तात्पर्य है। ध्यान देने वाली बात, आपने जो जिस मूर्ति की गत साल पूजा की, उसको दिवाली के अगले दिन अवश्य ही मिट्टी में विसर्जित कर दें। साल 2 साल रखने का विधान नहीं है। अगर वह मूर्ति पंचधातु की बनी हुई है अथवा चांदी की बनी हुई है, उसका विसर्जन नहीं करना चाहिए, उसी की बार बार पूजा करनी चाहिए। जबकि मिट्टी की प्रतिमा जो होती है केवल 1 साल के लिए प्राण प्रतिष्ठा होती है, इसलिए गत साल की प्रतिमा को मिट्टी में विसर्जित अवश्य कर दें, वरना वह अच्छा नहीं होता। बहुत से लोग रखे रहते हैं 2-4 साल की पूजा, ऐसा नहीं विधान रखा है। लिखित बात है कि उस पूर्व प्रतिमा का, जिसको आपने गत साल पूजन किया था, उसका मिट्टी में ही विसर्जन कर दें। बोले गणेश जी महाराज की जय, लक्ष्मी माता की जय। सभी भक्तगणों को सुहान्यास चैनल की तरफ से
दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी लोग इस चैनल को वृद्धि और विकास के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहें, इसकी अपेक्षा करते हैं हम लोग।